में नहीं बताएगा। इधर उधर देखा, पतली गली से निकले, फुदू पैसेंजर काम किया और शुरू कर दिया। नो वे। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये शाहीन को खेल लेते हैं ना, है? आवाज नहीं आ रही, खेल लेते हैं। जो हैरानकुन चीज थी, जिसने परेशान किया, जिसने होश उड़ा दिए, वो था भारत का कमबैक। यानी भारत चढ़ कर आया, आज चढ़ दौड़ा बिल्कुल, और एक अटैक किया उन्होंने, आते ही अटैक किया। और पाकिस्तान की जो पेस बैटरी थी, जो थंडरस्टॉर्म था, वो नजर नहीं आई। यानी रमीज भाई, जिस तरह हमने बात की पहले सुबह टॉस की बात की कि बाबर को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, उस पर बहुत क्रिटिसाइज भी आज हुआ। जितनी भी गेम हुई बड़ा शानदार खेले इंडियंस, खास शर्मा और शुभमन गिल, उन्होंने बिल्कुल धोकर रखा और बालें सिर्फ हवा में नजर आ रही थी, या फिर पाकिस्तान के फील्डर्स उनके पीछे भागते हुए जा रहे थे। कुछ ही ओवर्स में, यानी 3 चौके शाहीन को अगर लगते हैं दूसरे तीसरे ओवर में, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने प्लानिंग की है, उन्होंने मंसूबा बनाया है, और उन्होंने सोचा है, उन्होंने देखा है, और उन्होंने कहा है कि जनाब चढ़ दौड़े, अब आपने पीछे नहीं खड़े होना, और एक पुशबैक पाकिस्तान को दिया है। उसके बाद 18वें ओवर में जाकर एक ब्रेक होती है, उससे पहले बल्कि एक पानी की ब्रेक होती है, और उस पानी की ब्रेक में गालिबन 18वें ओवर में हुई थी, और पानी की ब्रेक के बाद शादाब को फिर ओवर दिया जाता है, एंड देन 2 विकेट्स बैक टू बैक गई हैं। तो पाकिस्तान का कमबैक हुआ, और उसके बाद जो 6-7 ओवर हुए उनमें 10, 12, 15 रन बने, और हमने देखा कि शाहीन वाज बैक, यानी वो दोबारा से आ गया था और अपने रिदम में भी महसूस हो रहा था। बट भारत का एक पुशबैक था, और बड़ा तगड़ा पुशबैक था, झटके दिए हैं उन्होंने। हम सब हैरान हुए हैं, हमारी जो पेस बैटरी है वो हिली है। बाबर आजम एंड कंपनी जो 11 थे सारे ग्राउंड के अंदर, वो थोड़े से शेकी हुए हैं। उन्हें समझ आई है कि चीजें उस तरह से नहीं है जैसे ये सोच रहे थे। तो मुकाबला अब हो गया बराबर। यानी इससे पहले आपने 4 उड़ा दिए उनके, फारिग कर दिए थे, कोहली शोली नजर ही नहीं आए थे, लेकिन आज उन्होंने आपके जो 3 थे टॉप के, उन्हें उड़ाया है। आज आपके नजर नहीं आए, शाहीन आपका नजर नहीं आया, आज आपके भी 3, यानी हमारे भी 3 आज नजर नहीं आए, लिहाजा उन्होंने भी आपको कुटा है, लिहाजा मैच हो गया बराबर। अब बिल्कुल पैरेलल हो गई हैं चीजें, एक साथ हो गई हैं, लिहाजा कल अब पता चलेगा कि गाजरें किसने खाई हैं, और कल पता चलेगा कि असल दम किसमें है या कमर में किसकी ज्यादा जान है। लेकिन आज के मैच के जो 3 इंटरेस्टिंग वाकयात थे, जो ग्राउंड के अंदर हुए, ऑफ द ग्राउंड हुए, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये तीनों बहुत दिलचस्प है। एक तो यह है कि भारत का कमेंटेटर विक्रांत गुप्ता, जो हम सब की जान है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं विक्रांत गुप्ता का, और पाकिस्तान और भारत, मेरे ख्याल में जहां पर भी क्रिकेट होती है, विक्रांत गुप्ता को सभी पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, और वो भी पहुंचे मैच देखने के लिए कोलंबो में। लेकिन बाबर जब प्रैक्टिस कर रहे थे, बाबर आजम, तो प्रैक्टिस के बाद जब बाबर आजम जाने लगे, तो विक्रांत गुप्ता भागते हुए गए, और उन्होंने बाबर आजम के साथ एक छोटी सी मुलाकात की है। इतनी छोटी कि तकरीबन 1-1.5 मिनट की मुलाकात थी, लेकिन उस मुलाकात के बारे में सब जानना चाहते थे कि आखिर विक्रांत गुप्ता ने बाबर आजम से क्या गुफ्तगू की है, क्या बातचीत की है। तो विक्रांत गुप्ता बताते हैं कि एक तो बाबर को मैं प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था, और जिस बैट के साथ वो खेल रहा था, जिस बल्ले के साथ खेल रहा था, उसकी जो साउंड थी वो बड़ी डिफरेंट थी। यानी बॉल को जब डिफेंस कर रहा था, बाबर टच कर रहा था, जो टक की आवाज थी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। तो विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि जब मैं प्रैक्टिस सेशन के बाद गया, तो मैंने जाकर बाबर से कहा कि बाबर मुझे एक चीज चाहिए। तो कहते हैं कि बाबर आजम, जाहिर है ऑब्वियस था, उसने सोचा कि इंटरव्यू मांग रहा होगा और कह रहा होगा कि मैच के बाद आप मुझे इंटरव्यू दे दें। तो विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि नहीं, ये जो आप जिस बल्ले के साथ खेल रहे हैं, ये बल्ला आप मुझे दे दें। तो ये बड़ी खूबसूरत बात थी, और बाबर आजम यकीनी तौर पर उन्हें मैच के बाद वो बल्ला सिग्नेचर करके विक्रांत गुप्ता को दे देंगे। तौर पे ओपनिंग पेयर की बात करें तो बहुत आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप उनकी लगी। अब उसमें ये था कि ओबियसली हमारे जो बॉलर्स हैं, उनकी शायद बाबर चाहते थे कि दोबारा वो धाक इनकी बिठाई जाए, और जो एक टेरर बन चुका है वो इंडोर्स करना चाह रहे थे। इस हवाले से जितना मैच हुआ उसको कैसे देखते हैं आप? देखें, ये टेबल्स टर्न होगी पाकिस्तान पे, और ये होना था इसलिए कि वो खड़े रह के और फॉर्डर फिर से नहीं बनते। उन्होंने कुछ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक तो करनी है, तो उन्होंने की। उन्होंने पहले से तैयार कर लिया था कि हम पाकिस्तानी बॉलर्स को सेटल नहीं होने देंगे, नहीं तो हमारा हुलिया फिर से टाइट हो जाएगा। और ये एक अच्छा एक तरह से जो उन्होंने लॉन्च किया ना अटैक, उससे फिर काम जो है वो खराब हुआ, क्योंकि ये ऐसी पिच नहीं थी कि जहां पे 6 एंड ओवर पे आप खेल सकते। तो इस वक्त उनका 6 एंड ओवर का हिसाब चल रहा है। सो जो उन्होंने टफ टाइम था वो गुजार लिया। अब पाकिस्तान को ये रन्स कल या स्ट्राइक रेट कम करते करते भी बहुत टाइम लग जाएगा। सो इससे सबक यही मिलता है कि जब कंडीशंस आपने जज जो करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट। देखें, जो अच्छे थिंक टैंक है ना दुनिया के, वो कप्तान की हेल्प करते हैं रिगार्डिंग असेसिंग द कंडीशंस, कि आउटफील्ड थोड़ी सी मुझे सॉगी लग रही है, या पिच मुझे लग रही है कि इसमें थोड़ा सा गेंद हिलेगा, तो हमारी स्ट्रैटेजी बेशक बैटिंग की हो, तो हमें बॉलिंग करनी चाहिए।
और फिर अगर आपको पिच में कुछ भी नहीं नजर आता तो फिर आप पहले बैटिंग करें। सो यहाँ पे जो एक तरह से डिसीजन मेकिंग है, मैं समझता हूँ ये बैट फर्स्ट की पिच थी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि गेंद ना साइडवेज मूव होता है, वो 4-5 ओवर्स के बाद सबसाइड हो जाती है मूवमेंट। उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने शॉट्स खेले और फिर पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट हुआ। और जो ले ऑफ मिला है थोड़ा सा, एक दिन का सस्पेंड हुआ मैच, ये आप क्या लगता है पाकिस्तान के बेनिफिट में जा रही है चीज? मेरे ख्याल एनी ब्रेक वुड हैव हेल्प पाकिस्तान। अब मुझे ये नहीं पता कि रन अप्स कितने ज्यादा इफेक्टेड हैं, भागना कितना वहां पे मुश्किल होगा, आउटफील्ड का क्या हाल होगा, मौसम कितना क्लाउड कवर होता कल है। भी वैसे रमीज भाई कल पूरा दिन ही रेन की प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट हुई, वेदर टोटल क्लाउडी है। तो मेरा मकसद है ये स्पॉइल स्पोर्ट वेदर ने किया है सब चीज़ों को, और मैं समझता सिर्फ अभी भी यही हूँ कि पाकिस्तान को जो कम बैक करने का ना एक मौका मिल गया इस ब्रेक के बाद। बिल्कुल, हमने एक चीज देखी कि जैसे उनकी बैटिंग सेटल हुई, थोड़ा उसके बाद उन्होंने हिटिंग करना शुरू की, और सबसे वीकर लिंक जो शादाब हमें नजर आया, उस पर ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटैक किया। 2 ओवरों में उन्होंने 31 किया उसके गेस, 2-3 छक्के और 2-3 चौके भी लगाए रोहित शर्मा ने खास तौर पे। अब वो क्या मेंटली उनका जो ब्लॉक था वो तो ऑब्वियसली रिमूव कर दी और शटर कर दिया उन्होंने बॉलिंग लाइनअप को। अब क्या समझते हैं कल क्या स्ट्रेटजी होगी उनकी इंडियंस की? जी आई थिंक वो यहीं से पिक करेंगे पेस को, क्योंकि वो आगे निकल गए हुए हैं। अगर वो देखें ना आप, जो पिछले आखिरी के जो 5-6 ओवर्स में सिर्फ 15-16 रन ही बने जी, उसके बाद बारिश आ गई, तो उसके बावजूद जो आपका रन रेट है वो 6 से ज्यादा का है। जी ऐसे ही है। तो 7.5 पे चल रहा था। अभी भी अगर इनके पास ये मौका है कि सेटल इन होके और फिर दोबारा से हमला कर सकते हैं, तो ये एडवांटेज लेके जाएंगे वो सेकंड डे में, रिजर्व डे में। और मुझे लगता है वो पेस पिक करेंगे, वो फिर से शादाब पे हमला करेंगे। और ये नहीं है कि कोई उसको टारगेट किया हुआ है, शादाब ने बॉलिंग भी लूज की है, और उसके अलावा वो खेलते स्पिन को अच्छा है। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इनके, अगर 1-2 ओवर्स के बाद नजर आ रहा है कि एकदम से आप मामला जो है इंडिया के हाथ में चला जाता है, तो फिर आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। क्योंकि रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे थे, शादाब खान आया, वो 20 से 50 उनका 2 मिनट में हो गया। आप देखें ना, रोहित शर्मा ने 49 बॉलों पे 56 किए, शुभमन गिल ने 52 बॉलों पे 58 किए, तो रन ऑफ बॉल से वो ज्यादा जा रहे हैं, उनके एवरेज भी नहीं देखी। बारिश ने पाकिस्तान को बचा लिया कि नहीं बचा लिया। अब अगर कोई नहीं मानता तो उसके साथ कोई लड़ाई बहस तो है नहीं, है बहस तो नहीं है ना। हमें आता है क्रिकेट की तरह रंग बदलना और चेंज होना बार बार, तो ठीक है करते रहे जिसने जो करना है। किसी माई के लाल ने कहा था, प्लेयर टू प्लेयर बताया था, नाम बताया था कौन अटैक करेगा, शाहीन के साथ क्या होगा। अब तो बड़े बड़े फन्ने खान आ जाएंगे, आ जाते हैं, ढेर सारे फुद्दू निकल आते हैं, नीचे से खोलो बड़म 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 बाहर आ जाते हैं। एक आदमी ऐसा रहना चाहिए जो खूबसूरत भी हो, बाल भी कटे भी हो, होंठ भी पिंक हो, उसके बाल भी। हाँ, अरे घंटा बॉल लानत है, अरे ऐसी बॉल पे लानत है जिसपे विकेट नहीं है। हाँ। मैं हमेशा यही कहता हूँ, अबे तेरे रन है और टीम हार रही है, लानत है। ठीक है, तेरी बॉल अच्छी है, विकेट नहीं है, लानत है तेरे पे। सबसे अम्मी को शिकायत करूंगा मैं अब जाके, क्योंकि मुझे विकेटें नहीं मिलती हैं, लानत है। मैं ही कह रहा हूँ कि भैया आपकी तैयारियां, आपके सारे धुला पकड़ के कुआरे भेज दिए, उन्होंने बचाया क्या उसके अंदर? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप इतने एक हफ्ते से जो कभी कोलंबो कभी लाहौर, कभी लाहौर कभी कोलंबो, चक्कर आपने लगाए हुए थे, जो बारात में बस से उठा उठा के पहुंच रहे थे, उनका फायदा क्या हुआ? वो शब राती पीछे खड़ा होकर जो पढ़ रहा होता है, खड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई भी काम नहीं आ रही आज तो। अबे उसकी तो बोलती बंद हो गई है, मतलब वो स्लिप में कैच लेने के लिए बेताबियत से आगे पीछे कूद रहा है। यानी कि मुझे समझ में नहीं आया कि आज बॉलिंग का तुम्हें फायदा क्या था भैया? आज तू बल्ला पकड़ के ऐसी की तैसी कर देता बुमराह की और सिराज की। तेरे में तप्पड़ क्यों नहीं है? मेरे घंटे तप्पड़ लेकर आ, डरपोक, कमजोर टांगों वाले, लानत है तेरी अप्रोच के ऊपर। नंबर 1 बना बैठा है, घंटे के लिए बैठा हुआ है, तो नंबर 1 बन के मारता हाथ पकड़ के इंडियन बॉलर्स को। डरा हुआ है ना, इसीलिए तो हम कल से कह रहे थे कि तूने लगा के रखा हुआ है लोगों को कि वर्ल्ड क्लास बॉलर, वर्ल्ड क्लास। हम क्या कह रहे थे? हाँ यही बात कर। अबे ये इन्हीं के पीछे तो लगा के रखा है ताकि ये छुप जाए, ये और शबराती जिसको खौफ में 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आई है। पाकिस्तान में 4 नंबर का कोई प्लेयर नहीं है हमारे पास। लानत है उन लोगों पे जो ये कह रहे हैं नसीम अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अबे वो लानती झूठे हैं जिनको रिजवान 4 नंबर पे नजर नहीं आ रहा। हाँ, और लानत है उनके ऊपर। भाई आप लोगों को ये समझना होगा, अगर आप क्रिकेट की डायनेमिक्स को नहीं समझोगे तो हमारा तो कुछ जाएगा नहीं।